नमस्कार मित्रों, यह ईशिका गुप्ता मात्र 20 महीने की बच्ची है और जब यह सिर्फ 3 महीने की थी तब इसके माता पिता श्रुति गुप्ता यहाँ बैठी हैं, राघव गुप्ता इसके पिता हैं यहाँ बैठे हैं। उन्होंने देखा कि इसके सिर, हाथ और पैरों की हरकत में दिक्कत है। डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया गया और उसके बाद बहुत सारे टेस्ट हुए और उसके बाद पता लगा कि ये बच्ची एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त है जिसको लामा 2 CMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहा जाता है। ये बीमारी लाइलाज है। अभी तक पूरे विश्व में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और ये इतनी दुर्लभ बीमारी है कि 10 लाख में से सिर्फ 1 या 2 बच्चों को ये बीमारी होती है। बड़ा संकट है, लोग घबराते हैं क्योंकि बीमारी लाइलाज है। लेकिन मैं बधाई दूंगा इसके माता पिता को, श्रुति गुप्ता और राघव गुप्ता को, कि जिन्होंने हार नहीं मानी और इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और इस दिशा में काम करना शुरू किया। और सबसे पहले इन्होंने लामा 2 CMD इंडिया ट्रस्ट की स्थापना की और उसके बाद इस बीमारी से कितने बच्चे ग्रसित हैं, अपने स्वयं के बच्चे के साथ साथ और कितने बच्चे देश में हो सकते हैं उस पर ध्यान दिया और पाया कि पूरे देश में अब तक लगभग 60 बच्चे ऐसे मिल चुके हैं जो इस लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है जिसको लामा 2 कहते हैं। मैं आपको ये कहानी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप इस बीमारी के बारे में जान सकें और मैं आपसे ये आग्रह भी कर रहा हूं कि ये जो लाइलाज बीमारियां हैं इनके प्रति लोग जागरूक हों और ये बीमारियों का इलाज कैसे हो सकता है उसमें साथ जुड़ करके काम करें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीमारी पर का कोई इलाज निकले उस पर काम चल रहा है, ये संतुष्टि है। और संतुष्टि इस बात की है कि इस पर ह्यूमन ट्रायल भी हो सकता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी दवाई जब बाजार में आती है, जब पहले उस पर ह्यूमन ट्रायल होता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे कोविड के ज़माने में हमने देखा कि भारत ने कोविड की दवाई बनाई, उस पर ह्यूमन ट्रायल हुए और उसके बाद पूरे देश में और फिर भारत ने कोविड वैक्सीन को अन्य देशों में भी भेजा। तो ये ऐसी दुर्लभ बीमारी है। मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप इस बीमारी को जानने में, देश को बताने में अपना सहयोग अपने घर पर बैठ करके कर सकते हैं। आप इस बीमारी के बारे में सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। आप इस बीमारी के बारे में आपके आस में, पड़ोस में, आपके किसी जानकार, कोई रिश्तेदार, कोई मिलने वाला, कोई जुलने वाला, अगर किसी के यहाँ भी कोई ऐसा बच्चा है तो उस बच्चे को आइडेंटिफाई करके आप लामा 2 इंडिया ट्रस्ट को भी बता सकते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने ये, क्योंकि ये मेरी चांदनी चौक लोकसभा का एक क्षेत्र है, मॉडल टाउन, राघव गुप्ता और श्रुति गुप्ता मॉडल टाउन में रहते हैं, मैं यहाँ का सांसद हूँ, इसलिए मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं भी इनके काम में हाथ बटाऊँ। मैंने ये तय किया है कि मैं संसद में इस विषय पर चर्चा जरूर करूंगा, अपने साथी सांसदों से चर्चा करूंगा, बाकी अन्य लोगों से भी चर्चा करूंगा और संसद के प्रावधानों के अनुसार यदि मुझे प्रश्न उठाने का मौका मिलेगा तो मैं प्रश्न उठाने के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करूंगा। हम सब जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बच्चों के प्रति कितना स्नेह रखते हैं।
और ये नरेंद्र मोदी जी का ही जज्बा था जिसके कारण से हम कोविड जैसी लाइलाज बीमारी का निदान निकाल सके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी इस लाइलाज बीमारी का कोई ना कोई इलाज जरूर ढूंढेगी और हम सब मिलकर के ऐसी बीमारी इसका इलाज मिल जाए तो उन सारे लोग जो इस बीमारी के कारण से पीड़ित हैं, मैं उनको हमारे और आपके माध्यम से मदद मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। सरकार में जहाँ तक मेरी जानकारी है, सरकार में इस बीमारी को लेकर के स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी ने मामले का संज्ञान लिया है और सरकारी स्तर पर इस विषय को लेकर के काम हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस बीमारी को हराएंगे, भारत इस बीमारी को हराएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आपसे मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि लामा 2 जो बीमारी है उसके बारे में आप जरूर समझें। लामा 2 इंडिया ट्रस्ट की जो वेबसाइट है, आप उस पर जाकर के भी इस बीमारी को समझ सकते हैं और ऐसे लोगों की पहचान करें कि अगर परिवार में किसी के भी इस तरीके की बीमारी यदि है तो क्यों ना हम सब एक साथ संगठित होकर के, जैसे राघव गुप्ता और शुद्धि गुप्ता ने 60 बच्चों को आइडेंटिफाई किया, ऐसे निश्चित रूप से और भी बच्चे हो सकते हैं। तो हम सब संगठित होकर के यदि काम करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर के इस बच्चे को और ऐसे वो सभी बच्चे जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, प्रभु की कृपा से उनको जीवन दान मिल सकेगा और एक बार फिर हम सब हंसी खुशी ऐसे बच्चों के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मेरा वीडियो लंबा जरूर हो गया, लेकिन ज़रूरी था ऐसी बीमारियों से देश को अवगत कराना। मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप भी यदि थोड़ा सा अपना समय इस बीमारी को वायरल करने में सोशल मीडिया पर यदि प्रयास करेंगे तो देश के हित में, मानवता के हित में बड़ा कदम होगा। और शायद बहुत कम लोग होते हैं जिनको प्रभु इस काम के लिए चुनते हैं, तो हम और आपको शायद प्रभु ने इस काम के लिए ज़रूर चुना होगा। मैं एक बार फिर मेरी बात समझने के लिए आपका आभार मानता हूं और इस उम्मीद के साथ हम सब मिलकर के इस बीमारी को ठीक करने में जुड़ेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप सभी को एक बार फिर नमस्कार करता हूं।